Students, let's start lecture 3. We are studying polynomial. Polynomial की हम 2 एक्सरसाइजेज कर चुके हैं. प्रीवियस लेक्चर के लास्ट में मैंने आपको डिवीजन का एक क्वेश्चन करवाया है. उसके बाद हमारे पास है रिमाइंडर थ्योरम. रिमाइंडर थ्योरम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट समझे रिमाइंडर थ्योरम की. पीएक्स जनरल नोटेशन होती है किसी पोलिनोमियल के लिए. पीएक्स कोई पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या इससे ग्रेटर है. 1 डिग्री का भी हो सकता है, इससे ग्रेटर भी हो सकता है, और ए हमने कोई रियल नंबर अज्यूम किया है. ठीक है. यदि पीएक्स को हम डिवाइड करें लीनियर पोलिनोमियल एक्स माइनस ए. लीनियर है, लीनियर का मतलब इसमें डिग्री 1 है. पीएक्स को हम किसी लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमेशा ही पी ए होगा. पी ए का मतलब क्या है कि कोई कांस्टेंट आएगा. रिमाइंडर ऑलवेज ये रिमाइंडर कहती है. अगर हम x माइनस ए से डिवाइड करते हैं लीनियर फैक्टर से तो हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा? ए. पी ए मतलब कांस्टेंट रिमाइंडर आएगा. ए इसके साथ ऐसे रिलेटेड होगा. अब इसका प्रूफ देख लेते हैं. मान लेते हैं लेट px is divided by x minus a and qx be the quotient and rx be the remainder. हम मान लेते हैं कि हमने px को डिवाइड किया qx से. px को x माइनस a से डिवाइड किया और हमारे पास जो qx है वो हमारे पास क्वोशिएंट आया और रिमाइंडर आया rx. तो हम px को लिख सकते हैं ऐसे. px इज इक्वल टू qx कोई पॉलिनोमियल है इंटू x माइनस a और प्लस r इंटू x. हमें पता है कि px इज इक्वल टू क्वोशिएंट जिससे भाग किया गया है डिवाइडेंड और हमारे पास रिमाइंडर आएगा प्लस. ये हम छोटी क्लास से ही करते रहे हैं. उसके बाद अगर हम देखें कि rx की जो डिग्री होगी, ये जो डिग्री होगी rx की, जो डिग्री हमारे पास x माइनस ए से स्मॉल होगी सिंस डिग्री ऑफ Rx is smaller than x minus a. x minus a की डिग्री पहले ही हमें पता है कि x minus a लीनियर पोलिनोमियल है. तो Rx कैसा होगा? दैट इज डिग्री ऑफ Rx इज इक्वल टू 0. मतलब क्या है? Rx को हम क्या लिख सकते हैं? Rx इज इक्वल टू r. कांस्टेंट टर्म है. तो px पोलिनोमियल qx इंटू x माइनस ए और प्लस r. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. अगर किसी पार्टिकुलर केस की हम बात करें, किसी पार्टिकुलर केस में पार्टिकुलरली इन पार्टिकुलर केस कोई भी पार्टिकुलर केस जैसे हमने अज्यूम किया x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a लें तो पी ए इज इक्वल टू r आएगा. तो रिमाइंडर हमने क्या बताया है कि रिमाइंडर जो है क्या होगा? पी ए. यही हमने प्रूव करना था. समझ आए? जैसे अगर हम बात करते हैं इस रिमाइंडर को, जैसे रिमाइंडर फाइंड करना हो हमें, फाइंड रिमाइंडर. एक छोटा सा एग्जांपल देखें. फाइंड रिमाइंडर. फाइंड रिमाइंडर किस केस में? when x raised to power 4 plus x raised to power 3 minus 2x square plus x plus 1 is divided by x plus a. डिवाइडेड बाई x माइनस a से डिवाइड कर देते हैं इसको.
इसको x माइनस ए से डिवाइड करें, इसी रिमाइंडर थ्योरम से देखें हमारे पास x माइनस ए, यहाँ पे a है, यहाँ कितना x माइनस 1 दिया है। अब उसके बाद देखें रिमाइंडर क्या आता है हमारे पास pa। हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल के अंदर जहां जहां x है उसी जगह पे a रख देते हैं, और a यहाँ कितना है 1 है, तो रिमाइंडर p1 इज इक्वल टू 1 रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 रेज़ टू पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। या देखें 1 और 1 2, 1 और 1 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा 2। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बिना डिवीजन, विदाउट डिवीजन के हम विदाउट डिवीजन किए हम रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 जिसका क्वेश्चन है फर्स्ट हमारे पास क्या, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1 और x प्लस पाई। ये इसका फोर्थ पार्ट है, और भी पार्ट दिए हैं, ये बाइसेप्स करने हैं आपको। अब देखें, अभी मैंने फैक्टर थ्योरम बताया है आपको। फैक्टर थ्योरम में क्या बताया कि रिमाइंडर pa, a यहाँ पे कितना रहेगा -1 आएगा, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1, तो a इज इक्वल टू -1 आएगा, और पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 के ऊपर हम डिटरमाइन कर देते हैं बाई रिमाइंडर थ्योरम। बाई फर्स्ट मेथड है, पहला मेथड जो है मेथड फर्स्ट, कैसे हम कर सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है इसने कि रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है या फिर हमें डिवीजन रूल लगाना है। जनरली तो ये रिमाइंडर थ्योरम से ही करना है हमें, बाई रिमाइंडर थ्योरम। क्या था, पी ए इज इक्वल टू रिमाइंडर, हेयर ए इज इक्वल टू कितना है, हेयर a इज इक्वल टू -1, इसको 0 के बराबर रखें, x की वैल्यू निकाल लें, वही a आ जाएगा। तो p -1 की वैल्यू इस पोलिनोमियल के लिए देखें 3 इंटू 1 रेज़ टू पावर 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1, तो इसको सोल्व कर रहे हैं, 3 और 1 4 और 3 7 और 8। -1 रखना है ना, -1 रेज़ टू पावर 3, सॉरी ध्यान दें भाई, और -1 स्क्वायर और इधर -1। अब इसको देखें -1 प्लस 3 -3 और प्लस 1, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। भाई एक्चुअल डिवीजन भी देख सकते हैं, मेथड सेकंड की अगर बात करें, मेथड 2 बाय एक्चुअल डिवीजन। बाई एक्चुअल डिवीजन मेथड। एक्चुअल डिवीजन से देखें, जैसे x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1, और इसको डिवाइड करना है हमें x प्लस 1 से। अब क्या करें, जनरली देखेंगे x क्यूब है, पहले x क्यूब को हम पहले इसके फैक्टर से डिवाइड करें x से, तो मेरे पास कितना है x स्क्वायर, मतलब कहा जाएगा ये x स्क्वायर से डिवाइड होगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, x क्यूब प्लस x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करें, हमारे पास कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x। अब देखें 2x स्क्वायर है और x से डिवाइड करना है, x कैंसिल, कितना बचेगा 2x से भाग होगा, ये डिवाइड करें 2x स्क्वायर प्लस 2x, फिर माइनस करें, साइन चेंज हो जाएंगे, x प्लस 1, दैट इज ये 1 पे चला जाएगा और यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। सिमिलर वे में इसको भी कर सकते हैं। तो आपको ये जो क्वेश्चन करना है, सोल्व क्वेश्चन फर्स्ट बाय एक्चुअल डिवीजन एंड बाय रिमाइंडर थ्योरम। आपको ये क्वेश्चन जो है एक्चुअल डिवीजन से भी और रिमाइंडर थ्योरम से भी सोल्व करना है, दोनों से ही सोल्व करना है, दोनों से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो डिवीजन मेथड है वो हमारा प्लस 10th क्लास में भी यूज होगा। यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है डिवीजन करने में तो दोबारा से पूछ सकता है, मैं दोबारा उसको करवा सकता हूं इसको। तो ये जरूरी है कि आपको ये डिवीजन करना आना चाहिए।
तो नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इसके वो भी एज इट इज रिमाइंडर थ्योरम से ही कर सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करें और क्वेश्चन को सोल्व करें। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।